नमस्कार, अली टाइम में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की तरफ से यहाँ पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दों पर आज इन्होंने बातचीत यहाँ पर की है और स्पेशली इन्होंने जो हमारे यहाँ पर एजुकेशंस की स्थिति है, जिस तरीके से और उसमें कितना रिफॉर्म्स लाया जा सके, उसके लिए किस तरीके के काम किए जाने चाहिए और उनके लिए काफ़ी इन्होंने खुलकर यहाँ पर बातचीत की है। और एक डॉक्यूमेंट भी इन्होंने रिलीज़ किया है, कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स इन टीचर्स की तरफ से, कि किस तरीके से जो है टीचर्स जो है इसमें एजुकेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें कही है कि जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें आईएएस, आईएफएस, आईपीएस होते हैं, इसी तरह एक इसमें इंडियन एजुकेशन सर्विस भी होना चाहिए जिसमें जो ऑफिसर सेलेक्ट होकर आएँ वो इसी डिपार्टमेंट में काम करें ताकि पूरी डेडिकेशन और पूरी तरह से कर सकें और उनको पूरा वक्त मिले। जो यहाँ पर अभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की जिस तरीके से हालत है उसमें एक बेहतर सुधार ला सकें और अपना बेहतर कंट्रीब्यूशन कर सकें। आज इसी चीज़ सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे पास इनके मेंबर्स भी हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरा जो आज आपने जिस तरीके से डॉक्यूमेंट भी किया है और आपकी डिमांड भी है कि इंडियन एजुकेशन सर्विस जैसी जो है ये भी इंक्लूड होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताएं। सर, आपका पहले नाम। शुक्रिया। मेरा नाम सूरज से तूफानी है, सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम। आज हमारे चेयरमैन साहब ने जहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जहाँ पे एक राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा उठाया है कि पूरे भारतवर्ष में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो हमारे शिक्षा विभाग से होने चाहिए। उनके लिए यूपीएससी पैटर्न के ऊपर जैसे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम होते हैं उसी तरीके से रिक्रूटमेंट हो और हमारा काडर जो है वो आईईएस काडर के नीचे आए, ताकि जो भी इस काडर में आए न्यू एंट्रेंट या उसके बाद में 20-25 साल का सर्विस का तजर्बा हो, तो पूरे डिपार्टमेंट को, इसके मसले मसाइल को, बच्चों के मसले मसाइल को, एजुकेशन सिस्टम को और बहुत से इसमें जो तरीके होते हैं उसको समझ सके। उससे ये होगा कि भारतवर्ष में एक ही तरीके से वो शिक्षा प्रणाली चलेगी। इसमें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के काम है, इसके जो मसले हैं, बच्चों के लिए क्या करना है, एजुकेशन को कहाँ समय पर समय, टाइम टू टाइम कैसे हमने इसको बेहतर बनाना है, वो इसके ऊपर समझ सकेंगे। आज की डेट में ऐसा होता है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हमारे जो डायरेक्टरेट के या सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स आते हैं उनका टेन्योर 1 साल, 2 साल, 3 साल होता है। जब तक वो किसी इलाके की या किसी रियासत की या किसी यूटी की एजुकेशन प्रणाली को समझ सकते हैं तब तक वह तबादला हो जाता है और जो नया ऑफिसर आता है उसको फिर जीरो से शुरू करना पड़ता है और यही हाल होते होते इसकी हालत जो है जो सादा सुधरती नहीं है। लेकिन अगर आईईएस सर्विस इस कैडर का होगा, वो ऑफिसर को पता होगा कि उसने पहले किसी स्टेट में कैसे काम किया है, उसमें अच्छे काम होंगे वो स्टेट में भी लगाएगा, इसके वो आगे, और उसका जो प्रेडिसेसर होगा वो भी जब आगे आएगा तो उसी को आगे कैरियर करेगा। इसलिए जब हम क्योंकि 1964 में जो हमारा नेशनल एजुकेशन कमीशन बना था उसे जो बड़ी शिद्दत से महसूस किया था कि आईईएस काडर जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जरूर इंट्रोड्यूस होना चाहिए। और 1984-85 में जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें इसको रखा गया। अब जो हमारी NEP 2020 आई है उसमें इसके ऊपर बात की गई है, लेकिन इसको बैकड्रॉप पे रखा गया है। हम चाहते हैं कि आईईएस काडर को बनाने के लिए NEP 2020 में इसको प्रायोरिटी पर रखा जाए और इसी साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए यूपीएससी में इसकी पोस्टें शिनाख्त करके कि हमें आईईएस काडर कितनी पोस्टें चाहिए, इसके जो हमारा अगला यूपीएससी एग्ज़ाम होगा सिविल सर्विसेज का, उसी में आईएएस काडर का एग्ज़ाम भी हो और इसमें हमारे उनके प्रोफेशनल एथिक्स जो हैं वो डेवलप होंगे और जो आईएएस काडर होगा वो हमारे डिपार्टमेंट को अच्छे समझ के अच्छे चलाने का काम करेगा। इसके साथ ही हमारे डिपार्टमेंट स्ट्रेटजी भी काम होगी। तो जो हमारे सीनियर अफसरान हैं, चीफ एजुकेशन ऑफिसरान या जॉइंट डायरेक्टरेट, उनको आईएएस काडर में इंडक्शन मिलेगी। जब उनको आईईएस काडर में इंडक्शन मिलेगी तो ये मिलकर जो हमारे टीचर कम्युनिटी से लोग आ रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन कम्युनिटी से लोग आ रहे हैं, वो मिलकर जब एक साथ होकर काम करेंगे तो बाद की शिक्षा पद्धति जो है वो बहुत ऊपर जाएगी। एक वैसे भी डिमांड आपकी कुछ और भी एसोसिएशन से कहीं निकल के आई थी कि आप में से ही जो ऑफिसर्स होते हैं उनमें उनको भी केएस में भी उनको इंडक्शन मिले, तो उस बारे में भी क्या आपकी कोई रही है? हम केएस आईएएस इंडक्शन के ज़्यादा हम महत्व समझते हैं कि आईईएस में हो और हम आपके मीडिया की तरफ से पूरे भारतवर्ष के मीडिया हाउसेस को ये दावत देते हैं और उसे रिक्वेस्ट करते हैं को इसको एक नेशनल डिबेट बनाएं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर हमने अपनी शिक्षा पद्धति को इम्प्रूव करना है, उनके कम्पीट करना है, तो भारत में इसकी शुरुआत बहुत ज़रूरी है। तो जितना भी पूरे भारतवर्ष का रिस्पेक्टेड मीडिया हाउस हमारा है वो हमारे एजुकेशनिस्ट्स, सोशलिस्ट्स और बाकी लोगों को साथ लेके इसको एक नेशनल डिबेट बनाए, इसके ऊपर पूरे विषय में चर्चा हो, बच्चों को पूछा जाए, बच्चों के पेरेंट्स को पूछा जाए, शिक्षकों को पूछा जाए
और हमारे जो बाकी स्टेक होल्डर को पूछा जाए और नेशनल डिबेट में ये मुद्दा सामने आए ताकि इसको लागू करने में बहुत आसानी हो सके। जो यहाँ पर स्थिति है गवर्नमेंट स्कूल्स की या वहाँ पे पढ़ाई की जितना भी जो वहाँ का सिस्टम है, मैनेजमेंट है, उसमें बहुत सारी मुश्किलें हैं, कुछ ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज भी हैं वहीं के, और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर भी बड़ी समस्याएं हैं। आप कैसे लगता है कि वह उनका सुधार हो सकता है? हम बेसिक स्टेक होल्डर्स हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के। जब बात चली है आईएएस की, अगर आईएएस तर्ज पे हमारे डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स आएँ और जो आपके पास पोटेंशियल वाले टीचर्स हैं, यहाँ का सिस्टम है, तो हम किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कम नहीं है। हम कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझते हैं कि हमारे पास सबसे बेहतर टीचर हैं। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर की जाए, अभी भी हमारे प्राइमरी स्कूलों में अंडर वन रूफ या एक कमरे में 3 या 4 क्लासों को पढ़ाया जाता है, जो आज के दौर में मुमकिन नहीं है। हमारा जो सिलेबस है कभी किसी हद तक किसी कदरे अभी कम है। हमारी जो क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स है अभी वो किसी कदरे वो अभी बहुत कम है। बट हम सारा पोटेंशियल लगा रहे हैं अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को, अपने रिफॉर्म्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं ताकि हम अपने डिपार्टमेंट को बेहतर से बेहतर बनाएं। और आपको हम एक अच्छी जानकारी ये देंगे, जो एनरोलमेंट ड्राइव चला है इस वक्त हमारे सरकारी स्कूल ऐसा कोई नहीं है जहां पर मैक्सिमम बच्चे हमारे स्कूल में ज़ेर तालीम नहीं है। अभी हमारा मौका मिला हमें कि हम कल हाई स्कूल गांधीनगर में थे, तो गांधीनगर का आप अगर लेवल देखेंगे दैट इज़ अ मॉडल हाई स्कूल, और हमें समझ में नहीं आता कि अभी तक उसको मॉडल हाई स्कूल का बोर्ड क्यों नहीं लगा है। हम किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कम नहीं है, और जितनी भी कमियां हैं सरकार से हमारी गुजारिश होगी उन पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए ताकि हम अपने डिपार्टमेंट को और बेहतर बना सकें। सर, साहब, इसमें आपने आज एक लॉन्च किया कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, ये इसके बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ में बताएं कि आज से लॉन्च करने का मतलब क्या ज़्यादातर जी इसी के बारे में जी सर थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ करिए। कोड ऑफ एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स में जो कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स में हमारा ये मानना है कि हम अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं, हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। हम कभी ये नहीं चाहते हैं कि हम कोई ड्यूटी फोर्सिबली कर रहे हैं। हम अपने सेंटिमेंट्स को, अपने इमोशंस को इस मामले में बरोकार लाकर सबसे बेस्ट करना चाहते हैं, सो दैट वी आर ऑलवेज आंसरेबल अमंग स्टूडेंट्स, अमंग सोसाइटी। तो उसके लिए हम अपने आप को इमोशनली तैयार कर रहे हैं। नैतिकता के बुनियाद पर हम अपने स्कूलों के साथ, हम स्कूलों में और अपने बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। और रहा सवाल जो अभी तक जो लेवल है किंडरगार्टन्स का, हमारे प्राइवेट स्कूल में अभी भी 2 या 3 टीचर हैं जहां पर 5 टीचर होने चाहिए थे। अनलेस एंड अनटिल हमारा सिस्टम बुनियादी लेवल पे मजबूत नहीं होगा, हमारा जो प्राइमरी लेवल है अगर गवर्नमेंट उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस नहीं करेगी, तो आप ये उम्मीद मत कीजिए कि आने वाले बेहतर रिजल्ट्स होंगे। क्योंकि हमारी नींव जो है हमारा प्राइमरी डिपार्टमेंट है। प्राइमरी डिपार्टमेंट और एलिमेंट डिपार्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत होगी।